अस्सलाम वालेकुम। मैं सारे मेंटोर्स की दिल से इज़्ज़त करता हूँ जो भी हमारे इस माशरे के अंदर अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मैं आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करने वाला, सिंपली वॉल्यूम की एंट्री और उसके स्टॉप लॉस और हमारे फॉरेक्स ग्रेविटी मेथड की एंट्री और उसके स्टॉप लॉस प्लस आर जो उसका हासिल होता है रिस्क रिवार्ड, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अपडेट दूंगा, कंपेयर करूंगा कि हमारे बिलव्ड उस्ताद मोहतरम सर अहमद उमैर अख्तर भाई के वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम एंट्री लेते इस सेटअप के अंदर, कल मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हुई थी, तो क्या स्टॉप लॉस बनता, क्या रिस्क रिवार्ड बनता, और हमारे फॉरेक्स ग्रेविटी मेथड के हिसाब से एंट्री लेते तो क्या स्टॉप लॉस बनता, क्या रिस्क रिवार्ड बनता। कल मैंने ये पोस्ट की थी कि यहाँ से मैंने एंट्री ली है 22 या 24 पिप्स का ये स्टॉप लॉस था, और इस हिसाब से जो है ना वो हमारा रिस्क रिवार्ड क्या है आपके सामने अभी आ जाएगा। तो हम इन दोनों चीज़ों को अभी खुलकर एक्सप्लेन करते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ कि हमने किस हिसाब से ये एंट्री ली थी, फिर आप देखिएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, फिर आप अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। आप कुछ भी और कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह वो भी करते रहे, साथ ये भी सीखें। अगर आपको लगता है कि नहीं जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और बेहतरीन है, देन बहुत बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह से आप उसको करते रहे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की कि अगर वॉल्यूम पे काम करते कल की डेट में हमें क्या स्टॉप लॉस वगैरह मिलता और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। भाई अहमद उमैर अख्तर के मुताबिक डेफिनेटली शुरू में मैं भी वॉल्यूम पे काम करता रहा हूँ, नो डाउट, मेरी अभी भी वीडियोस उस पर पड़ी हुई हैं, और मैंने अहमद भाई की फ्री वीडियो से ही वो सीखा था माशाल्लाह से। ही इज सच अ नाइस पर्सनैलिटी। उनके हिसाब से अगर हम देखते कल की डेट में 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, तो हमने देखा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये बना इस कैंडल पे। चलो ठीक है जी, अब हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे मार्क करते अपना हाई एंड लो। यहाँ पे हम अपना जो है ना वो इस कैंडल का हाई मार्क कर लेते, लें जी कर लेते हैं अभी, और इसी का ही हम लो मार्क कर लेते, ये लें जी हमने इसका लो मार्क कर लिया। अब हमने जो इसकी एंट्री लेनी थी वो फॉर श्योर हमने जो अपर ट्रिगर लाइन है उसके ऊपर ही लेनी थी, राइट। अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा। और ये फर्स्ट सिनेरियो बनता है वॉल्यूम का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना वो जो लोअर ट्रिगर लाइन है वो टच तक नहीं हुई, स्वीप होना जरूरी होता है ताकि प्रोबेबिलिटी हाई बन जाए, इसकी जो है ना वो लिक्विडिटी ले ली जाए। लेकिन उस वॉल्यूम के हिसाब से ये दरअसल फर्स्ट सिनेरियो है जो कि बहुत लो प्रोबेबिलिटी का होता है। बाय के लो वॉल्यूम के साथ ये मोमेंटम कैंडल के साथ ऊपर क्लोज हुई, तो वहां पे हमें एक्चुअली में अपनी बाय प्लेस करनी थी। ये हम बाय प्लेस करते तो इसका जो स्टॉप लॉस है डेफिनेटली हमारा इसके नीचे ही आना था, ये तो 100% ट्रू है। अब ये 239 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है, यानी 23 या $24 कह ले आप, इसको लमसम करके 24 ही कह लेना। और इसका डेफिनेटली हमने एक अच्छा टारगेट लेना होता है जो भी लास्ट हाई होता है उसका, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे टारगेट था जो कि 116 था। लेकिन मैं यहाँ पे और रियलिस्टिक अप्रोच करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह से बहुत सियाने होंगे, डेफिनेटली इसके अंदर आपका तजर्बा भी है, तो आपने अपना टारगेट ये पिछला ये जो गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी ना, इस तक अपना टारगेट रख लिया होगा। तो यहां तक मैं कह देता हूं कि फिर भी 160 के करीब करीब जो है ना वो आपने, यानी $16 का जो है वो आपने प्रॉफिट यहां पे लिया होगा। उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई। अब आते हैं फॉरेक्स ग्रेविटी मेथड के ऊपर कि उसकी जो है ना वो ट्रेड हमने कहां से प्लेस की थी। अब यहाँ पे दरअसल हमारा बना था चेंज ऑफ कैरेक्टर का A1, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का A1। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस चीज को समझते हैं। मार्केट यहाँ पे आई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हाई बना, उसके बाद नीचे आई, इसको हम कहा करते हैं A1। ये हमारा A1 होता है, और ये हमारा A2 कहलाता है, और ये जो पूरा विंग है ये वाला यहां तक ये A3 कहलाता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दे जाती है इस जगह पे आने के बाद। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया तो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है हमारा A1 जो होता है ना वो सोने का बन जाता है। तो हमने क्या किया कि इस जगह से जो है ना वो अब वेट करना शुरू कर दिया कि मार्केट कब हमारे पास आए और हम इसकी एंट्री लें। जब मार्केट यहाँ पे आई, इस जगह पे आई, तो इस जगह पे हमारी एंट्री बनती थी। अब एंट्री भी बता देता हूं मैं आपको, हम 1 मिनट में जाते हैं और यहाँ पे जो पहली ग्रीन कैंडल बन जाती है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम टैप एंड गो होता है। 1 मिनट के अंदर गए और वहां पे हमने जाके देखा कि ग्रीन कैंडल बनी। अगर ग्रीन कैंडल बनी तो हम एंट्री लेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ आने के बाद ग्रीन कैंडल कब बनी। यहाँ पे इस जगह पे देखें आप,
डेफिनेटली यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, वापस आई नीचे, इधर गिरी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे मार्केट ने बड़ी लंबी लाइन बनाई। जब इस तरीके से मार्केट ब्रेक करती है और जल्दी से ऊपर जाती है तो हम एक्ट नहीं करते, ठीक है ना, हम उसका वेट करते हैं दोबारा वापस आने का। मार्केट वापस आती है प्रॉपर, यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इसको टच करती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल उसने बनाई है, लेकिन इस जगह पे ना ये इतना ऊंचा जाने के बाद फिर उसने ग्रीन कैंडल बनाई है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ प्रेशर था और ये इस लेवल से बहुत ऊपर बनी थी, इसलिए इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनना था। हम क्या करते हैं, हमेशा स्टॉप लॉस अपना छोटा रखने के लिए तभी एंट्री करते हैं जब हमारे लेवल के करीब आए, टच करे, छोटी कैंडल बनाए ग्रीन की, या फिर लेवल के अंदर प्रॉपर्ली आ जाए और फिर ग्रीन कैंडल बनाए, हम तब लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने टच किया, ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी। ये हमारी एंट्री थी भाई। और यहाँ पे हमारा एक्चुअली में दो तरीके से हम स्टॉप लॉस रखते हैं। जो सेफ स्टॉप लॉस होता है वो होता है दरअसल इस लेवल के नीचे, लेकिन हम इस चीज को मानते नहीं है। हम कहते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के पीछे जो भी लोएस्ट विक लगी हो उसके नीचे रखो। ये रखने के बाद अगर खुदा न खास्ता वो हिट हो जाता है तो अब की बार मार्केट प्रॉपर अंदर आके जब बनाएगी, ग्रीन कैंडल देगी, देन आप दूसरी ट्राई कर लेना। तो बजाय इसके कि पहले ही ट्रेड के अंदर आप इकट्ठा 60 पिप का स्टॉप लॉस लो, अब 20-20 करके 3 बार उस लेवल को ट्राई कर सकते हो। हमारा माशाल्लाह से जैसे वो ग्रिप है, फॉरेक्स ग्रेविटी इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप इजी पीजी 80 प्लस यानी 80 से ज्यादा जो है ना वो इसके अंदर सक्सेस रेट देखते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बच्चे कहते हैं, हम नहीं कहते। हम अपनी जुबान से तो कुछ भी नहीं कहेंगे ना, हमारे बच्चे जो वीडियोस बनाते हैं बताते हैं कि भाई ये जो सीखा इससे क्या मिला। आप कल भी हमने बनाई थी, एक नए बच्चे ने 10वें बैच वाले ने 4 ट्रेड्स ली, 3 उसने टीपीज लिए, 1 स्टॉप लॉस लिया, तो वर्थ इट। एंड अभी हम इसको 2200 के अंदर सिखा रहे हैं, तो ये वाकई में वर्थ करता है। कल को जब ये महंगा हो जाएगा तो फिर बात की बात। ओके, यहां पे इसके नीचे, इस लो के नीचे फ्यू पिप्स नीचे हमने रखा, तो ये 21 पिप्स का स्टॉप लॉस था, 21 पिप्स का। चलें थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग रियलिस्टिक रहो कि जी स्प्रेड भी होता है हमारा, तो 2 पिप और बढ़ा दिया, तो वही 23 यानी $2.3 की मूव का स्टॉप लॉस था। और ये देखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका 96 पिप्स पे चला गया था। 96 पिप्स के बाद ये मार्केट वापस आती है। अब आप इसका रिस्क टू रिवार्ड देख लें, 1/4 RR है इसका, ठीक है। यहाँ पे 1/4 RR है और अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, चल रही है। हमारा क्या हुआ कि हमने इसको छोड़ दिया था, अपना ब्रेक इवन जो है ना वो इस जगह पे करके छोड़ दिया था, ठीक है। तो ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन होता है, डेफिनेटली मार्केट है। मार्केट वापस आई, यहाँ पे आई और इस बार वो प्रॉपर इसके अंदर आई। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेने के बाद 1/3 पे या 1/4 पे या पिछले हाई पे जो कि ये था यहाँ से निकल जाते तो भी बेहतरीन ट्रेड। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते या वहां से प्रॉफिट लेते, उसके बाद सेकंड एंट्री यहाँ पे प्लान करते, तो यहाँ पे भी हमारा वही रूल है कि मार्केट इसके अंदर आई, उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाई, तो ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल की लो के नीचे हमारा जो है ना वो स्टॉप लॉस था। ये थोड़ा सा नीचे रखते हैं स्प्रेड की वजह से, नॉर्मल अकाउंट तो भी 22 से 23 पिप का ये अगेन दोबारा 22 से 23 पिप का ये स्टॉप लॉस बनता है। और अब की बार मार्केट जो है ना वो मार्केट क्या करती है कि आप देखें तो ये इस जगह तक जो है ना वो यानी कि इसको फिल कर देती है कंप्लीटली। अब आप देखिए कि 456 की ये मूव बनती है। अब आप देखें 2 अपॉर्चुनिटीज, पहली अपॉर्चुनिटी में 1/4 और अगली में 1/20। अब मैं ये नहीं कहता कि सबने लिया होगा, मैं विलिंग था 20 लेने के लिए, मैंने बाकायदा पोस्ट की थी कि मैं यहाँ पे छोड़ के इससे थोड़ा सा नीचे मैंने अपना एक्चुअली में टीपी लगाया था, फ्यू पिप्स नीचे टीपी लगा के मैंने इसको जो है ना वो छोड़ दिया था। बहरहाल जो भी हुआ सो हुआ। सो अब एक बार 1/4, अगली मरतबा 1/20। कोई इसमें से 1/20 ना लेता, 1/15 ही लेता, 1/12 ही लेता, 10 ही लेता, 1/8, 1/6, 1/4 लेता, 1/2 लेता, तो भी बेहतरीन था सेटअप और 2 मरतबा चला। अच्छा, अब आप देख लें, मैं फिर कह रहा हूं मेरा कोई मुकाबला नहीं है किसी भी भाई के साथ, खासतौर पे अहमद उमैर भाई तो हमारे वैसे दिल के करीब हैं, कोई मुकाबला नहीं है, वो ग्रेट हैं और वो हैं माशाल्लाह से लेजेंड आदमी हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्टॉप लॉसेस जो है ना वो स्ट्रैटेजी में, वॉल्यूम की स्ट्रैटेजी में बहुत बड़े बनते हैं, हमारी एफजीएम के अंदर बहुत छोटे बनते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, अपनी रोजी के अड्डे पे बैठ के कह रहा हूं कि हमारे इस मेथड को 2200 रुपए में सीख के ना बड़े बड़े गुरुज ने नॉर्मल नेम्स के साथ अपने इसको सीखा और सीखने के बाद अब इसको हजार डॉलर में आगे लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। मैं फिर भी उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनको रोजी दे। इवन के कुछ ऐसे नाम भी आए थे कि जब नॉर्मली हम आपको कहते हैं ना कि इस लिंक पे जाके आप फॉर्म फिल कर लें,
फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद उसी लिंक के अंदर ही जो है ना पेमेंट कंफर्मेशन के बाद एक्चुअली में ना हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप आ जाता है। और नॉर्मली जब वो लोग उस ग्रुप से ज्वाइन करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट उनके ऑफिशियल व्हाट्सएप से ही वो ज्वाइन हो जाता है। तो हमारी नज़र से कुछ ऐसे बड़े नाम गुजरे हैं जो शायद वो किसी और अपने नंबर से ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन बाई मिस्टेक उनके ऑफिशियल नंबर से ही हो गया। फौरन उसके बाद जो है ना वो नंबर खुद ब खुद ग्रुप से रिमूव हुए और उसकी जगह पे जो है ना वो दूसरे नंबर ने जो है वो उसको टेक ओवर किया, दूसरा नंबर ऐड हुआ। तो मतलब कुछ ऐसे भी गुरु थे जो हैं तो गुरु, लेकिन उन्होंने इसको चेक करने के लिए या जब इसकी कोई कहानी सुनी मार्केट में कि यार FGM भी है, कोई उस्मान भाई भी है जो कि कुछ बेहतर सिखा रहा है, मज़ा आ रहा है उस मेथड में, तो उन्होंने इसको किया और अब लर्न करने के बाद माशाल्लाह से लोगों को सिखा रहे हैं। चलें जो भी लें, हम भी तो $1000 लेते हैं अंग्रेज़ के साथ, लेकिन हमारी नज़र में अंग्रेज़ और पाकिस्तानी भाई में फ़र्क है। ये है हमारा फॉरेक्स ग्रेविटी मेथड। आपने स्टॉप लॉस और RR इसके देख लिए हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। अगर आप इसके अंदर आना चाहें तो हमारा 12th बैच 25 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 13th बैच हमारा जो है वो 10 मई को स्टार्ट होगा। ऐसे ही महीने के अंदर 2 बैचेस होते हैं, लेकिन जो इसकी फ़ीस है 2200 वो हम मज़ीद 1 से 2 बैचेस के अंदर होल्ड करने वाले हैं। हमारी कैपेसिटी थी कि हमने इतने तक जो है ना वो इसको लो फीस के अंदर करवाना है ताकि जो इसकी कदर कर रहे हैं वो लो फीस के अंदर इसको सीख लें। उसके बाद वो रह जाएंगे जिन्हें ये 2200 रुपये के अंदर अच्छा नहीं लग रहा, उनको फिर उनके लेवल के हिसाब से ही सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। एटलीस्ट 22,000 या 25,000 से फिर हम इसकी फ़ीस स्टार्ट करेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे जी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमाते और खाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।